कहानियाँ, ये दुनिया कहानियों का मेला है और फुटबॉल जैसे खेल में तो हर वक्त एक कहानी ही घट रही होती है। 90 मिनट के इस खेल में हर सेकंड एक कहानी बुनी जाती है, लेकिन जो कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं उसका पहला सिरा मिलता है 19 बरस पहले। 19 जुलाई 2007 बार्सिलोना में यूनिसेफ के एक चैरिटी कैलेंडर के लिए फोटो शूट चल रहा था। 20 साल के लियोनेल मेसी उस फोटो शूट का हिस्सा थे। फोटो शूट के लिए उनके हाथ में एक छोटा बच्चा दिया जाता है। मेसी को उस बच्चे को नहलाना था, इसकी तस्वीरें क्लिक की जानी थी, लेकिन तब शायद ही मेसी ने सोचा होगा कि बाथ टब के भीतर मेसी की हथेलियों के बीच सिर झिटकता बच्चा बड़ा होकर उनके सामने ही खड़ा होगा। पैरों के बीच से कट और स्लाइड मारकर फुटबॉल पास करने की कलाबाजी दिखाएगा। ये कहानी घटती दिखेगी 19 जुलाई 2026 को, क्योंकि 19 साल बाद वही बच्चा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन की टीम से उतरेगा। सामने होंगे लियोनेल मेसी। एक तरफ होगा वो खिलाड़ी जो अपने करियर का अंतिम अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा होगा, तो दूसरी ओर वही बड़ा हो चुका बच्चा होगा जो अपनी कहानी का पहला विजयी पन्ना छापने की कोशिश करेगा। इस बड़े हो चुके बच्चे का नाम है लामीन यमाल। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। और कायनात की तमाम कोशिशों से 19 जुलाई की तारीख फुटबॉल के सबसे बड़े ताज की सरपोशी तो करेगी ही, मगर साथ में ये तारीख कहानी लिखेगी आने वाले कल की और एक खूबसूरत अतीत के वर्तमान की। जैसा कि हमने बताया, ये तस्वीरें यूनिसेफ के एक चैरिटी कैलेंडर के लिए हुए फोटो शूट के दौरान ली गई थी, लेकिन उस फोटो शूट तक पहुंचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बार्सिलोना से करीब 40 किलोमीटर दूर मात्रो से रोका फोंडो इलाके में रहने वाले लामीन यमाल के परिवार ने यूनिसेफ की एक स्थानीय लॉटरी में हिस्सा लिया था। इनाम था बार्सिलोना के किसी खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। परिवार लॉटरी जीत गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका सामना उस समय के 20 साल के एक लंबे बालों वाले अर्जेंटीनी खिलाड़ी से होने वाला है, जो अभी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारे बनने की शुरुआत ही कर रहा था। फोटोशूट बार्सिलोना के कैंप नो स्टेडियम के विजिटर्स ड्रेसिंग रूम में हुआ। फोटोग्राफर्स जोआन मोनफोर्ट ने बाद में बताया कि मेसी उस वक्त बेहद शर्मीले थे। ड्रेसिंग रूम से निकलकर जब वो एक कमरे में पहुंचे तो वहां उनके सामने पानी से भरा एक प्लास्टिक का टब था और 6 महीने का एक बच्चा था। उन्हें शुरुआत में ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। यमाल की मां शीला एबाना को माहौल सहज बनाने और बच्चे को मुस्कुराने में मदद करनी पड़ी। इसी दौरान कई तस्वीरें खींची गईं। एक में मेसी यमाल को नहला रहे थे, सामने एक रबर डक रखा था, दूसरी में यमाल की मां भी उनके साथ थी और तीसरी में मेसी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थे। उस वक्त इस तस्वीर में भविष्य देखने की कोई वजह नहीं थी। मेसी खुद अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। बार्सिलोना का सबसे बड़ा चेहरा उस वक्त रोनाल्डिनो थे, जो अपनी पीक के आखिरी सालों में थे और जल्दी उनकी जगह लेने की जिम्मेदारी आनी थी मेसी के सर। इस वक्त रोनाल्डिनो का जर्सी नंबर था 10। इस जर्सी नंबर की भी अपनी कहानी है। पहले से शुरू हुई ये कहानी डिएगो माराडोना, रोमारियो और रिवाल्डो से गुजरी है। फुटबॉल में नंबर 10 केवल एक अंक नहीं है, बल्कि टीम के सबसे जादुई खिलाड़ी का प्रतीक है। बार्सिलोना में इस टी शर्ट का मतलब था क्लब की विरासत का भारी बोझ उठाना, जिसे मेसी ने पहनकर एक नए इतिहास में बदल दिया। यही इतिहास अब मेसी और लामीन यमाल को नंबर 19 और 10 के अनोखे कनेक्शन से जोड़ता है। दोनों लेफ्ट फुटेड खिलाड़ियों ने बार्सिलोना में अपने करियर की शुरुआत नंबर 19 की जर्सी से की थी और अपना पहला एल क्लासिको गोल भी इसी नंबर से दागा था। यमाल ने अपने आदर्श मेसी के 2006 वर्ल्ड कप डेब्यू के सम्मान में स्पेन के लिए भी 19 नंबर चुना था। अब बार्सिलोना में यमाल का मेसी की उसी प्रतिष्ठित नंबर 10 जर्सी को संभालना ये दिखाता है कि फुटबॉल की महान विरासत एक नए दौर में जा चुकी है। मेसी और यमाल की तुलना सिर्फ एक तस्वीर की वजह से नहीं होती है। दोनों की फुटबॉल यात्राओं में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो बार्सिलोना की ला मीसा से निकलने वाले खिलाड़ियों की एक खास पहचान को दिखाती है। दोनों ने कम उम्र में एकेडमी में कदम रखा और बहुत जल्द ये साफ हो गया कि उनके खेल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे फुटबॉल टर्म्स में स्ट्रीट फुटबॉल इंट्यूशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो गेंद को पैरों के करीब रखकर खेलना, छोटे से स्पेस में रास्ता निकालना, डिफेंडर के साथ 1v1 लेना और वो इंस्टिंक्ट जो अक्सर स्ट्रीट फुटबॉल से आता है।
यमाल ने इस सफर को जिस रफ्तार से तय किया उसने तुलना को और बड़ा बना दिया। 2007 में 20 साल की उम्र में मेसी दुनिया के तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने थे। यमाल ने 18 साल की उम्र में बैलन डी'ओर की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। यूरो 2024 के बाद उनका नाम सिर्फ भविष्य के सितारों में नहीं लिया जाने लगा, वो पहले ही दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच खड़े थे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, और फिलहाल ये फ्रेज लियोनेल मेसी के लिए शायद सबसे सटीक है। डिफेंडिंग चैंपियंस मेसी के लिए ये वर्ल्ड कप अब तक उनके करियर के सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट्स में से एक रहा है। मेसी पहले ही पिछला वर्ल्ड कप, पहले ही कोपा अमेरिका जीत कर आ रहे हैं। इससे आप दक्षिण अमेरिकी देशों का वर्ल्ड कप समझ सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप में अब तक 7 मैचों में वो 8 गोल और 4 असिस्ट दाग चुके हैं। इनमें से 2 असिस्ट सेमीफाइनल के 80वें मिनट में आए जब अर्जेंटीना 1-0 से पीछे चल रहा था। और उसी पल का एक मीम भी खूब चल रहा है, भारतीय दर्शक शायद इसका कंटेक्स्ट जानते होंगे। वो मीम जिसमें 80 मिनट के बाद मैराडोना की आत्मा कांतारा स्टाइल में जैसे मेसी के अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई दी जाती है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन मेसी के इस वर्ल्ड कप प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी है, 39 साल की उम्र में भी वो अपने करियर के सबसे बड़े मंच पर निर्णायक बने हुए हैं। मेसी के सिर पर पहले ही फुटबॉल के लगभग हर बड़े ताज का भार है, लेकिन एक और विश्व कप उनके करियर को उस बहस से भी आगे ले जा सकता है जिसमें अब तक उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है। उस खिताब के बिना भी मेसी के पास अपने दौर का सर्वश्रेष्ठ होने का दावा रहेगा, लेकिन अगर वो 2022 के बाद 2026 का विश्व कप भी जीत लेते हैं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बहस में उनके खिलाफ बची हुई आखिरी दलीलें भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। लिहाजा दाव पर सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर 19 साल के लामिन यमाल के लिए भी इस ताज की अहमियत कम नहीं है। यमाल भी मेसी की तरह एक बड़ी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतकर टूर्नामेंट में आए हैं, यूरो चैंपियनशिप, जिसे यूरोप के देशों का वर्ल्ड कप समझ सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में भले ही उनके नाम अब तक सिर्फ एक गोल हो, लेकिन उनकी पासिंग और ड्रिबलिंग ने स्पेन के पूरे अटैकिंग गेम को एक अलग रुख दिया है। उनके बनाए मौके और डिफेंडर्स पर डाला गया दबाव स्पेन को इस फाइनल तक पहुंचाने वाली कहानी का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब के खिलाफ गोल करके उन्होंने पहले के बाद विश्व कप में शुरुआती गोल करने वाले खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी ड्रिबलिंग से मिली पेनल्टी ने स्पेन को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाई। ये भी सच है कि एक फॉरवर्ड स्ट्राइकर के तौर पर यमाल ने इस टूर्नामेंट में शायद अपने चरम स्तर का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन यही इस फाइनल को उनके लिए और महत्वपूर्ण बनाता है। न्यूयॉर्क का ये मैदान उनके पास उन तमाम उम्मीदों का जवाब देने का आखिरी मौका हो सकता है जो उनके हाथ इस टूर्नामेंट में आई है। यमाल के लिए ये जीत सिर्फ विश्व कप जीतना नहीं होगी, ये इस बात का ऐलान होगी कि फुटबॉल की दुनिया में एक नया नाम अब सिर्फ भविष्य की संभावना नहीं रहा है, वो पहले ही वर्तमान का हिस्सा बन चुका है। और अगर वो इस उम्र में विश्व कप जीतने वाली स्पेन की टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल होते हैं तो हालैंड और एम्बापे के बीच चल रही अगली पीढ़ी की बहस में उनका भी नाम उसी जगह खड़ा होगा। मेसी के लिए अपने महानतम अध्याय को और बड़ा करने का मौका है, यमाल के लिए अपने पहले बड़े अध्याय को शुरू करने का, और 19 जुलाई को दोनों के लिए दांव पर सिर्फ विश्व कप नहीं होगा। अब तक कहानी मेसी और यमाल के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन 19 जुलाई को मेटलाइफ स्टेडियम में मुकाबला सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों का नहीं होगा। एक तरफ होगी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और दूसरी तरफ मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन। फाइनल में पहुंचने वाले दोनों टीमों की शैली अलग है, लेकिन एक समानता है, दोनों जल्दबाजी में फुटबॉल नहीं खेलती। अर्जेंटीना कई बार मैच के हिस्सों में अपनी इंटेंसिटी कम करती है और फिर सही मौकों का इंतजार करती है। इस टूर्नामेंट में उनके नॉकआउट मैचेस बार बार आखिरी पलों तक पहुंचते हैं और हर बार अर्जेंटीना ने उस दबाव को संभाला है। सवाल ये है कि क्या अब इस टीम को किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में घबराहट होती भी है? स्पेन के खिलाफ चुनौती हालांकि बिल्कुल अलग होगी। फ्रांस जैसी आक्रामक टीम को सेमीफाइनल में लंबे समय तक गेंद से दूर रखने वाली स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका पोजेशन है, माने गेंद को अपने पास रखना। इससे विपक्षी टीम को अटैक करने का मौका नहीं मिलता और बीच के मैदान में रॉड्री की भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम होगी।
मेसी को खतरनाक क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकना किसी एक खिलाड़ी का काम नहीं हो सकता, लेकिन स्पेन का मिडफील्ड इस चुनौती के लिए शायद दुनिया में सबसे बेहतर तैयार है। लामिन यमाल के नाम भले ही सिर्फ एक गोल हो, लेकिन मिकेल ओयारज़ाबाल 5 गोल के साथ टीम के सबसे बड़े स्ट्राइकर बन के उभरे हैं। और इन सब के पीछे स्पेन का डिफेंस है, जिसने 7 मैचों में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। वर्ल्ड कप के फाइनल अक्सर किसी एक तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। 1970 में पेले को कंधे पर उठाए उनके साथी, 2006 में जिदान का ट्रॉफी के पास से गुजरना, 2010 में स्पेन की जर्सियों के नीचे गायब होते आंद्रेस इनिएस्टा और 4 साल पहले लुसेल में ट्रॉफी के साथ खड़े मेसी। 19 जुलाई की रात भी ऐसी एक तस्वीर दे सकती है, शायद मेसी की एक आखिरी बार विश्व कप उठाते हुए तस्वीर, या शायद यमाल की उस मंच पर पहली बार खड़े होकर जहां से किसी खिलाड़ी का पूरा युग शुरू हो सकता है। फुटबॉल में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब खेल का सबसे बड़ा अतीत और उसका सबसे चमकदार भविष्य एक ही साथ मैदान पर मौजूद हो। इस फाइनल का नतीजा तय करेगा कि ट्रॉफी कौन उठाएगा, लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी शायद उससे पहले ही लिखी जा चुकी है। एक तस्वीर से शुरू हुई कहानी अब विश्व कप फाइनल तक पहुंच चुकी है और 19 जुलाई को मेसी और यमाल पहली बार उस मंच पर आमने सामने होंगे जहां फुटबॉल सिर्फ मैच नहीं देखता, इतिहास दर्ज करता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे आनंद। बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबरगांव।